Hello and welcome again, dear friends. This is Adil Rashid and you are watching JKS Biada 614. This is our part 3 of our lecture series जो हमने स्टार्ट की है, इसका नाम है MCQs and रिवीजन क्लासेस। और आज हम क्वेश्चन नंबर 27 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जूम वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैट में आप लिखिए क्या वॉइस मेरी आपको क्लियर आ रही है ना? ठीक है, ओके। देखिए, दूसरी बात ये है, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। आप यहां पे हम सारे सेक्शंस करवाएंगे। मैंने आपका सिलेबस देखा है, मुझे पता है मैं प्रेजेंटली किस सेक्शन से क्वेश्चंस निकाल रहा हूं और कौन से सेक्शंस मुझे पढ़ने हैं, पता है मुझे। ठीक है, आप घबराओ मत, हर कोई सेक्शन में यहाँ पे करेंगे। और दूसरा जो वो थे ना एनडीए और सीडीएस वाले जो मुझे मैसेज कर रहे थे, और आप अमित भाई से भी पूछना, तो यहाँ पे हम आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही करवाएंगे, उसी की एक्सप्लेनेशन देंगे। वो जो डिटेल में पढ़ाना है ना, मतलब आप बोल रहे थे मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाओ या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाओ, वो आप अमित भाई से बात करो, अमित सर से बात करो, तो उसके बाद वो जो कहेंगे हम दोनों एक साथ करेंगे। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, अमर्त्य सेन, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर एंड हरगोविंद खुराना। सभी जो ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए गए ना, ये जो सारे नाम मैंने यहाँ पे पढ़े, ये सभी क्या है, नोबेल प्राइज रिसिपिएंट्स हैं। ठीक है ना, इसको भी नोबेल प्राइज दिया गया, इसको भी, इसने भी रिसीव किया और इसने भी रिसीव किया है। ठीक है, अब आपको बताना है फिजिक्स में किसने रिसीव किया है, फिजिक्स फील्ड में। शाबाश, जल्दी बताओ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सीवी रमन। सीवी रमन ने नोबेल प्राइज रिसीव किया है फिजिक्स में। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे अमर्त्य सेन, इसने भी नोबेल प्राइज क्या रिसीव किया, लेकिन किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स में, याद रखना, इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की, इसने किसमें रिसीव किया है, लिटरेचर में। ठीक है, लिटरेचर में। हरगोविंद खुराना ने मेडिसिन में, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है ना, फिजियोलॉजी में इसने रिसीव किया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, फिजियोलॉजी वहां पे दिया होगा ऑप्शन में, वही लिखना। अगर मेडिसिन दिया होगा यही लिखना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ऑथर ऑफ टेस्ट ऑफ माय लाइफ इज जोया हसन, विराट कोहली, विलियम शेक्सपियर, युवराज सिंह। सभी के सभी ऑथर्स हैं। ठीक है, इसने भी कोई बुक लिखी है, इसने भी एक लिखी है, एक नहीं दो तीन लिखे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये कहूंगा ये भी ऑथर रहा है, ये भी और ये भी। अब ये बताओ पहले, टेस्ट ऑफ माय लाइफ जो है किसने लिखी है, शेक्सपियर ने, युवराज सिंह, विराट कोहली, जोया हसन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज युवराज सिंह ने ये लिखी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे विराट कोहली की, ये दोनों के दोनों क्रिकेटर्स हैं ना, विराट कोहली ने कौन सी लिखी है, शाबाश, ड्राइवन, DRIVN, ड्राइवन जो है ना, वो लिखी है विराट कोहली ने। जोया हसन ने कौन सी बुक लिखी है, शाबाश, कांग्रेस आफ्टर इंदिरा। ठीक है, कांग्रेस आफ्टर इंदिरा, कांग्रेस आफ्टर इंदिरा, वो लिखी है किसने, जोया हसन ने। विलियम शेक्सपियर ने कौन सी लिखी है, शाबाश, एज यू लाइक इट। ये मैं फिलहाल आपको फेमस बुक्स की एग्जांपल्स दे रहा हूं। ठीक है, एज यू लाइक इट लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वायर एडेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट, 42nd, 44th, 36th। चलो भाई जल्दी बताओ, एनी क्वेश्चन, जल्दी बताओ। 42nd इसका करेक्ट ऑप्शन है। कब, 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेमल में। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करेंगे फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कब हो गया। ठीक है, 1951 में किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से जो हमारा शेड्यूल 9 है ना, शेड्यूल 9 को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अगर आपको पता होगा, देखिए जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनी उस वक्त टोटल जो आर्टिकल्स थे वो थे 395 आर्टिकल्स। ठीक है, और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, और कितने पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे। ठीक है, अब प्रेजेंटली अगर हम बात करेंगे देयर आर नियर अबाउट 465 आर्टिकल्स। मैंने एक बुक में देखे, ठीक है ना, दिस कैन वेरी। ठीक है, ये गूगल में आपको अलग मिलेगा, बाकी बुक्स में आपको अलग मिलेगा, लेकिन मैंने प्रेजेंटली देखा, वहां पे लिखा था अबाउट 465 शेड्यूल्स। प्रेजेंटली देयर आर 12 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स थे पहले, आज 25 पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1951 में हुआ, उसमें शेड्यूल 9 जो है वो ऐड किया गया था, क्योंकि पहले 8 था, उसके बाद 9 है, 9th जो शेड्यूल है वो इसमें ऐड किया गया। आपको ये याद रखना है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है 1951 में। ठीक है, और वो किस लिए किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि उसमें 9th जो शेड्यूल है वो इंक्लूड करना था। ठीक है, अगर हम बात अब करेंगे 44th अमेंडमेंट की, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1978 में।
इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो अमेंडमेंट हुआ 44th अमेंडमेंट हुआ, ये किसके रिलेटेड था? यहां पे अगर आपको याद होगा, जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट किया गया था, ठीक है ना। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट्स में से डिलीट किया गया और इसको लीगल राइट बनाया गया, ठीक है ना। इसको लीगल राइट बनाया गया। आपको याद रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। अगर हम बात करेंगे 36 अमेंडमेंट की, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। ये, हाँ, इस दिन क्या हुआ था? जिस वक्त 36 अमेंडमेंट हुआ था, उसी वक्त जो है सिक्किम को स्टेट बनाया गया। सिक्किम वाज मेड स्टेट, ठीक है। सिक्किम को स्टेट बनाया गया था, ठीक है, अंडर दिस अमेंडमेंट 1975 में जो हुआ, जो 36 अमेंडमेंट था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपको आया कि जो प्रिम्बल है, प्रिम्बल का जो आइडिया, ये कहां से इंडिया ने बारो किया है? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से, याद रखना, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखिए, मैं बाद में देखूंगा। गिर फायर सर लोकेटेड इन गुजरात, आसाम, यूपी, वेस्ट बंगाल, जल्दी बताइए। शाबाश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज गुजरात। अगर हम बात करेंगे गुजरात की, गुजरात में और जो कुछ वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं, जो फेमस सेंचुरी है, दैट इज वाइल्ड आर्ट सेंचुरी, याद रखना। वाइल्ड आर्ट सेंचुरी जो है ना, वाइल्ड आर्ट सेंचुरी यहाँ पे है। और एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, फेमस नेशनल पार्क, जिसका नाम है विल्वाडोरी नेशनल पार्क। वाइल्ड आर्ट सेंचुरी, विल्वाडोरी नेशनल पार्क और गिर फॉरेस्ट्स कहाँ पे है? गुजरात में। आसाम की अगर हम बात करेंगे, आसाम के जो मतलब रेगुलरली पूछे जा रहे हैं कहाँ आपके एग्जाम्स में, वो है काजीरंगा। काजीरंगा जो है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क। और दूसरी भी एक नेशनल पार्क है, दैट इज सोने रुपाई नेशनल पार्क। सोने रुपाई पढ़ो या रुपया पढ़ो या और कुछ, SONAI रुपाई नेशनल पार्क, ठीक है। ये शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सॉरी, हाँ, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे यूपी की, यूपी में कौन सी नेशनल पार्क है? शाबाश। यूपी में है डियर फ्रेंड्स चंद्राप्रभा नेशनल पार्क। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है? शाबाश, आप भी बताओ। चंद्राप्रभा। और है यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क। कौन है? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। और कौन सी है? शाबाश। वेस्ट बंगाल में कौन सी है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। रिजर्व के अलावा यहाँ पे और एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है जल्दापारा। क्या है? जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक है। हो गया यहां तक? हाँ जी। लाइन ऑफ पंजाब किसको बोलते थे? लाइन ऑफ पंजाब बोलते थे लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय जो है ना, he was known as लाइन ऑफ पंजाब, याद रखना, ठीक है। यस, आप नोट करो प्लीज। आप ये नहीं सोचना कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है इससे। देखिए, एक पॉइंट आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। शाबाश। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन, प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट कब किया गया था? 1970, 1973, 1996, 1992, जल्दी बताओ। शाबाश, जल्दी बताओ। जिसको पता है वो आंसर देगा। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 1971 जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 1970 में आप याद रखना इस वक्त कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट हांगुल पढ़ो या हांगल पढ़ो, कोई बात नहीं। हांगुल जो है, प्रोजेक्ट हांगुल यहाँ पे 1970 में स्टार्ट किया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है ना। और 1996 में रेड पांडा, ठीक है ना। प्रोजेक्ट रेड पांडा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। हाँ जी। लाला लाजपत राय तो मैंने बता दिया ना, लाइन ऑफ पंजाब। गुरुदेव टाइटल था रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका? गुरुदेव जो है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर का टाइटल था, ठीक है। अब ये टाइटल इसको किसने दिया? ये भी आ सकता है, ये क्वेश्चन तो आपने नहीं किया। गुरुदेव टाइटल इसको किसने दिया था? गुरुदेव टाइटल इसको दिया था महात्मा गांधी ने। और इन रिटर्न इसी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल दिया था। मैंने आपको बोला था ना पिछली वीडियो में, ठीक है ना। उसने इसका, गांधी ने इसको गुरुदेव का टाइटल दिया, महात्मा गांधी ने उसको गुरुदेव का टाइटल दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस में उसको क्या दिया? महात्मा का टाइटल दिया, ठीक है। अब गुरु जी भी एक है, पता है आपको? गुरु जी भी एक है। गुरु जी किसका टाइटल है पता है? गोवालकर,
MS गोवालकर, ठीक है, ये उसका टाइटल है MS गोवालकर। गोवालकर भी पढ़ते हैं, गोवालकर भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, हु डिजाइनड नेशनल फ्लैग? भीमराव अंबेडकर, ऐसी मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद और पिंगाली वेंकैया। शाबाश, इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, पिंगाली वेंकैया ने ये डिजाइन किया था, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर जो है ही इज नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पता है आपको? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। हाँ, और ये जो भीमराव अंबेडकर साहब जो थे, जो कैबिनेट अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान वो बनाई गई थी, ठीक है। उसका जो वहां पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसका ये चेयरमैन था, ये वाज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे ऐसी मुखर्जी की, ऐसी मुखर्जी जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट था। क्या था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट था। और अगर हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद की, ये था प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, ये था प्रेसिडेंट, ठीक है, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पिंगाली वेंकैया ने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया। हो गया यहां तक। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 352, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 63, यानी कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? शाबाश, जल्दी बताओ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट्स आर्टिकल 26, यानी कि डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम बात करेंगे इस वक्त आर्टिकल 25 की, आर्टिकल 25 बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ही मुताबिक है, ठीक है ना, इट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन इसमें क्या कहता है? फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपागेट one's own religious beliefs, ठीक है ना, that is any citizen can profess conscience and propagate one's own religious beliefs, ठीक है ना। दिस आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या है? टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 352 की, ध्यान रखना जबरदस्त इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आर्टिकल 352। देखिए आर्टिकल 352 पता क्या है? These are some of the emergency powers given to president। क्या है? emergency powers given to president। याद रखना, emergency powers of president इनको बोलते हैं, ठीक है। हमारा राष्ट्रपति बोलते हैं ना उसको शायद, हाँ राष्ट्रपति। मुझे पता है अंग्रेजी में, हिंदी क्यों मीडियम क्या मतलब हमने कभी हिंदी पढ़ा नहीं है, ठीक, क्योंकि हमारा यहाँ का सब्जेक्ट वो नहीं होता है, हमारे यहाँ पे होता था कश्मीरी, ठीक। इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना, उस मतलब कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, दैट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, दैट गिव्स प्रेसिडेंट सम स्पेशल पावर्स। वो आर्टिकल्स कौन से? उसमें से एक आर्टिकल है 352 भी। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 दिस आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज नेशनल इमरजेंसी, टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। आर्टिकल 52 डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी, यानी कि ये जो आर्टिकल है 352 दिस comes under the emergency powers of president, and this article 352 empowers the president to declare national emergency। इसके अलावा और दो पावर्स होते हैं, मतलब और भी दो जो आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करते हैं, जो प्रेसिडेंट के स्पेशल पावर्स में आता है, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स में आता है। एक तो आ गया 352, दूसरा होता है 356 एंड 365। ये जो दो आर्टिकल्स है ना, दीज एम्पावर प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल इन ए स्टेट, ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहां हुआ था प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। अब देखिए 356 एंड 365 आर्टिकल जो है, दिस एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंशियल रूल इन ए स्टेट, और 352 जो है दिस एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तीसरा भी एक होता है दैट इज 360, आर्टिकल 360 जो है इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। याद रखना आप, देखिए नेशनल इमरजेंसी 352, 356 एंड 365 प्रेसिडेंशियल रूल एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। हो गया? ओ शिट। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? आत्मीय सभा का फाउंडर कौन था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, राधा कांत देव, दादा भाई नौरोजी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? शाबाश जी। हाँ आर्टिकल 63, हाँ सॉरी, आर्टिकल 63 जो है, थैंक यू, आर्टिकल 63 जो है दिस
स्टुपुलेटस वाइस प्रेसिडेंट, दिस स्टुपुलेटस वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, ठीक है, यानी कि इसमें लिखा गया है कि इंडिया जो है इसके लिए एक वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया। थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग, ठीक है, ये कुछ मतलब हो सकता है यही एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद एंड राधाकांत देव, दादा भाई नायरोजी। देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आत्मीय सभा वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, ठीक है, आत्मीय सभा जो है दैट वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। इसने और एक जो सभा है वो इसने क्या की थी, और एक मूवमेंट का ही मतलब फाउंडर है, दैट वाज ब्रह्मो सभा। ब्रह्मो सभा वाज आल्सो फाउंडेड बाय दिस क्या इसका नाम है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और दूसरा, कंफ्यूज नहीं होना, ब्रह्मो सभा ऑफ इंडिया है दूसरा, ब्रह्मो सभा अलग है, दिस वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा भी दैट वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, लेकिन ब्रह्मो सभा ऑफ इंडिया ये एक अलग है, ये मुझे अचानक इस वक्त दिमाग में आया, ठीक। देखिए, इसका जो फाउंडर है ना, याद रखना, दैट वाज चंद्रासेन, ठीक है। अगर इसके साथ ऑफ इंडिया आ गया तो इसका मतलब है आपको लिखना है चंद्रासेन, ठीक है। राधाकांत देव, शाबाश, कौन सा है, धर्मा सभा, ये वाज फाउंडर ऑफ धर्मा सभा। दादा भाई नायरोजी, रहनुमाए मजदयासन, याद है आपको, पढ़ा है क्या, रहनुमाए मजदयासन, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 34 भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, IVC, that's Indus Valley civilization can be dated around, IVC can be dated around 2500 to 1700, 800, 700, 1300। यहां पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज 2500 to 1700 BC जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। कुछ बुक्स लिखते हैं 2500 to 1750 BC, वो भी करेक्ट है, ठीक है, गलत वो नहीं लिखते हैं, ठीक है, इट कैन वेरी फ्रॉम बुक टू बुक। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लाइन ऑफ पंजाब, अभी जो आप में से किसी ने किया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लाइन ऑफ पंजाब। लाइन ऑफ पंजाब किसको बोलते हैं, शाबाश, लाला लाजपत राय को, ठीक है, लाला लाजपत राय को बोलते हैं लाइन ऑफ पंजाब। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बोला गुरुदेव, ठीक है, ये टाइटल उसको किसने दिया था, गुरुदेव, महात्मा गांधी ने। जगजीवन राम का टाइटल क्या था, शाबाश, याद है आपको, बाबूजी, ठीक है, जगजीवन राम का जो टाइटल है बाबूजी। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, ठीक है, नोट करो। अब है सेमेटोरियम ऑफ महात्मा गांधी, सेमेटोरियम ऑफ महात्मा गांधी इज कॉल्ड, ठीक है, जो महात्मा गांधी का सेमेटोरियम है उसका नाम क्या है। कल मैंने आपको बोला था इंदिरा गांधी का, वो क्या था, इंदिरा गांधी का मैंने आपको कल बोला था ना, वो क्या था, शाबाश, सॉरी, राजीव गांधी का बोला था मैंने आपको, वीर भूमि, याद है ना आपको, वीर भूमि। अब देखिए, सेमेटोरियम ऑफ महात्मा गांधी इज कॉल्ड विजय घाट, राजघाट, शक्तिवेन, शक्ति सथल, इसका जो है करेक्ट दैट इज राजघाट। अगर हम बात करेंगे विजय घाट की, विजय घाट किसका सेमेटोरियम है, विजय घाट जो है, विजय घाट किसके सेमेटोरियम को हम बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जो सेमेटोरियम है उसको हम क्या बोलते हैं, विजय घाट। अब है शक्तिवेन है पंडित जी का सेमेटोरियम जो है उसका नाम है क्या, शक्तिवेन। शक्ति सथल किसका है, इंदिरा गांधी का। राजीव गांधी का क्या है, वीरभूमि, ठीक है, हो गया। पंडित जी किसको हम बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू को, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया इन 712, 719, 120, 1025, 1050, जल्दी बताओ, शाबाश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 712 एडी में उसने क्या किया था, इन्वेड इंडिया को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। मुगल रूल का फाउंडर कौन था इंडिया में, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, कौन था। देखिए इसमें असल में हमें ये मतलब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है, हमें थोड़ा सा देखना था कि मतलब कौन से जंग उन्होंने लड़ी हैं, उन बैटल्स का नाम हमें पता होना चाहिए, जैसे बैटल ऑफ चौसा है, बैटल ऑफ खनवा है, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक।
ये चीज हमें देखनी थी, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और बाकी हम ये इसका कल करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा सा कल मैं आपको डिटेल में लेक्चर भी दे सकता हूँ एट द एंड, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए फिलहाल आप हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, कौन था? शाबाश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। कौन था? बाबर, ठीक है। कहां से आया था? अफगानिस्तान से, जो आजकल न्यूज में चल रहा है, ठीक है। बाबर 1526 में आया था, 1526 टू 1530 फिर इसने रूल किया, ठीक है। इसने इब्राहिम लोदी को, ठीक है, इब्राहिम लोदी को इसने क्या किया था? डिफीट किया था। कहां पे? बैटल ऑफ पानीपत में, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, ठीक है। कब? 1526 में जो हुआ, याद है ना आपको? बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट कब हुआ? 1526 में। ये पॉइंट आप नोट करो क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक। इब्राहिम लोदी को इसने डिफीट किया था। अब हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इन्होंने भी कुछ जंग लड़ी, जैसे इसलिए बैटल ऑफ खनवा इसने लड़ा, बैटल ऑफ चौसा इसने लड़ा, ठीक। अकबर ने भी कुछ जंग लड़ी और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अकबर की लिट और जहांगीर की लिट, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में ये लेक्चर दूंगा ताकि जो सीडीएस एनडीए वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। विच गेम कंसिस्ट ऑफ 5 प्लेयर्स? बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो। आपको तो पता होगा बास्केटबॉल, ठीक है। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। खो खो में कितने होते हैं? 8 नहीं 9 होते हैं, ठीक है। सो अब देखिए, ये तो हम आज इतना ही डिस्कस करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थैंक यू वेरी मच, आप हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और आपसे अब यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो ये चैनल है और हमारी जो ये वीडियोस हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिले, ताकि जब आप कल जाओगे ना ट्रेनिंग के लिए जाओगे, सिलेक्शन आपके होगी, एक साथ जाओगे, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए गुड बाय।